अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लाम में नबी की तारीफ बहुत वाज़ेह और मजबूत है। नबी वो है जिसे अल्लाह ताला ने खुद मुंतखब किया हो और उस पर वही नाजिल की हो ताकि वो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाए। नबी को अपना पैगाम किसी इंसानी ज़रिए से नहीं मिलता, बल्कि बराह रास्त अल्लाह की तरफ से वही यानी आसमानी रहनुमाई या कलाम के ज़रिए दिया जाता है। नबी तमाम गुनाहों और गलतियों से पाक होता है ताकि वो पैगाम को गलती के बगैर पहुंचा सके। इनका बुनियादी काम अल्लाह की तौहीद, उसके अहकामात और आखिरत के बारे में लोगों को खबरदार करना और तालीम देना होता है। इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा ख़त्म नबूवत है, जिसके तहत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। उनके बाद नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और कोई भी शख्स नबूवत का दावा नहीं कर सकता। ईसाईयत और यहूदियत में नबी को आम तौर पर वो शख्स माना जाता है जिसे खुदा अपने ख़ास कलाम या पेशीन गोइयों के लिए इस्तेमाल करता है। ये वो लोग थे जो लोगों को खुदा के गज़ब से डराते थे, तौबे की दावत देते थे या मुस्तकबिल में आने वाले मसीहा के बारे में पेशीन गोइयाँ करते थे। इन मज़ाहिब में नबूवत का तसव्वुर इस्लाम से मुख्तलिफ है और वो लोग जो आज के दौर में खुदा का पैगाम या शिफा का दावा करते हैं, वो खुद को अक्सर प्रॉफिट का लक़ब देते हैं। कुरान मजीद की एक आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन करार दिया गया है, जो ख़त्म नबूवत का वाज़िर और क़तई ऐलान है। ये आयत सूरह अहज़ाब में है। मा काना मुहम्मदुन आबा अहदुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीना व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन यानी सारे नबियों के आखिर में आने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब जानने वाला है। अरबी ज़बान में ख़ातिम का मतलब है मोहर या आखिरी मोहर लगाने वाला। जब किसी चीज़ पर मोहर लग जाती है तो उसके बाद उसमें कोई इजाफा या तब्दीली नहीं की जा सकती। अन नबिय्यीना नबी की जमा है, जिसका मतलब है तमाम पैगंबर। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की नबुव्वत पर मोहर लगाने वाले हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और आप आखिरी नबी हैं। इस्लामी अकीदा इसी आयत से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा। सही हदीसों में ये बात साफ तौर पर बयान की गई है कि क़यामत से पहले बहुत से झूठे नबुव्वत के दावेदार यानी कज़्ज़ाब सामने आएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युबअसा दज्जालूना कज़्ज़ाबूना क़रीबुम मिन सलासीना कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तकरीबन 30 झूठे दज्जाल यानी कज़्ज़ाब ना उठें। उनमें से हर एक यही गुमान करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मेरी पढ़ी हुई आयत की तजवीद की इस्लाह करें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नी ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। बेशक मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से पहले ही खबरदार कर दिया कि झूठे लोग मजहबी लिबास में नबुव्वत का दावा करेंगे। ये हदीसें कुरान की आयत ख़ातमुन नबिय्यीन की ताईद करती हैं और मुसलमानों को ये याद दिलाती हैं कि अगर कोई शख्स उनके बाद नबूवत का दावा करे तो वो यकीनी तौर पर झूठा होगा। अब बात करते हैं उस आदमी की जो अपने आप को नबी कहता है, नाउज़ु बिल्लाह। एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक सिख पस मंज़र से था, लेकिन आज खुद को ईसाई मज़हब का प्रॉफिट कहता है। इन दावों की हकीकत क्या है और एक मुसलमान इनको किस नज़र से देखता है? ये मिनिस्ट्री बुनियादी तौर पर पंजाब, इंडिया, राया, अमृतसर के करीब चलती है। इसे वे टू हेवन चर्च ऑफ हीलिंग ग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्च हफ्तावार बड़े इज्तिमात करता है जिसमें शिफा यानी हीलिंग और लोगों को नजात दिलाने की दुआ की जाती है।
यूट्यूब पर इनके सरमन्स, गवाहियां और इबादत के गीत बड़े पैमाने पर शेयर किए जाते हैं। जगजीत सिंह और उनकी तंजीम अपने नाम के साथ प्रॉफिट यानी नबी नाउजुबिल्लाह का लक़ब इस्तेमाल करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि खुदा ने उन्हें ख़ास करामात और मुस्तकबिल की बातें बताने की ताकत दी है। बुनियादी जवाज़ उनका ये दावा इन मौजज़ाती वाक़यात और शिफायाबी की गवाहियों पर मबनी होता है जो उनके इज्तिमात में पेश आते हैं। उनके नज़दीक ये जिंदा खुदा यानी लिविंग गॉड की निशानियां हैं। उनकी वीडियोज़ में ज़्यादातर बीमारियां दूर होने और रूहानी बंधन टूटने की गवाहियां होती हैं। ये मालूमात लोगों को उम्मीद दिलाती हैं। पैरवों का रुझान ज़्यादातर पैरवी करने वाले गरीब या मसाइल से दो चार पस मंज़र से आते हैं जो मौजज़ाती मुदाखलत के ख्वाहिशमंद होते हैं। क्या मिनिस्ट्री के माली लेन देन या दावों पर कोई तनकीद या कानूनी सवालात उठाए गए हैं? यहाँ एहतियात से सिर्फ आवामी तौर पर मौजूद मालूमात की बुनियाद पर बात करें जो आपकी तहकीक का हिस्सा होगी। ये इस्लामी अकीदों की रूह से नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं और उनके बाद कोई भी शख्स शरी नबी या रसूल होने का दावा नहीं कर सकता। झूठे दावेदार इस्लामी तारीख में भी वक्तन फ़वक्तन झूठे नबूवत के दावेदार सामने आते रहे हैं। इस तरह के दावों को परखने का मेयार सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। एक मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हर दावे को सही इल्मी और तहकीकी बुनियादों पर परखें, ना कि सिर्फ जज्बाती होकर रद्द करें। एतदाल यानी गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के मजहबी कामों के बारे में राय देते वक्त एतदाल और एहतराम की ज़रूरत है। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि हकीकत और इस्लामी अकायद को वाज़ेह करना है। प्रॉफिट जगजीत सिंह मिनिस्ट्री एक ईसाई मजहबी तहरीक है जो मौजज़ाती दावों पर मबनी है। एक मुसलमान का अकीदा है कि सिर्फ अल्लाह ही शिफा देता है और नबूवत हज़रत मोहम्मद पर ख़त्म हो चुकी है। ये वीडियो हर फर्द को इस तहरीक को तहकीक की नज़र से देखने की दावत देती है। आखिरी कॉल, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका इस मौजू पर क्या ख्याल है।